देखो, RRC ग्रुप डी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं जाती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और इसके 4 ऑप्शन दिए। ए है राजस्थान, बी है छत्तीसगढ़, सी है ओडिशा और डी है त्रिपुरा। तो जो इसका ऑप्शन है वो सी है, ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, यही सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चालीस माइनस 2 छोटा ब्रैकेट 12 प्लस 13 भाग 5 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 19। तो इसके ऑप्शन है वो 4 हैं। क्या क्या है? ए ऑप्शन में 38.4 है, बी ऑप्शन में 36.4 है, सी में 39.4 है या डी में 38 है। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सत्य है। अब इसे हल करेंगे तो इसके लिए हल करने के जो ब्रैकेट के सवाल हैं उसके लिए नियम सूत्र होता है उ का भा गु जो घ को का भागु योग। सबसे पहले कोष्टक, फिर का मीन्स में मल्टीप्लिकेशन, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़ और गए का मतलब घटाना। तो ये अगर नंबर सिस्टम सही है तो क्वेश्चन सही होगा। तो अब देखते हैं कैसे होगा। 40 माइनस 2 इस ब्रैकेट, तो इसमें 13 को पहले 5 से भाग दें, ये ध्यान करना है। 12 में 13 जोड़े, 13 को 5 से पहले भाग करें। कौन सा सिस्टम पहले, कौन सा खंड पहला होगा? को का भागु योग का नियम याद होना चाहिए। तो 2 माइनस 13 को 5 से भाग है ना, तो 13 को पहले 5 से भाग देना। 12 जमा 13 को 5 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 चंग 30। ठीक है, गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2 माइनस या प्लस है 19, ये हो जाएगा प्लस 19, प्लस 19 19। फिर है गुणा, इसके बाद में दूसरा नंबर है गुणा का। अब तो गुणा वाला पोर्शन हल करना है, ये करो। तो 40 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन गलत नहीं होने का जरा सा भी, अगर नियम से हल करोगे। 12 जमा 26.3 और 3 की गुणा 3 चंग 18, 3 दूनी 6 1 7 7.8 आ गया। माइनस ये भी गुणा है, माइनस 10 आ गया, प्लस 19। ठीक है, अब क्या क्या करें? 40 माइनस, इसे भी ऐसा करो, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 19 पॉइंट जो जोड़ है भैया, जोड़ करो ब्रैकेट के अंदर। 12 और 7 19, 12 7 19.8, 19.8 में से 10 गए, 9.8 आ गया ब्रैकेट में, प्लस 19। और ये 40, इसका डबल करो, 2 से गुणा करो इसे 2 में, 2 8 16 पॉइंट 2 9 18 1 19 और प्लस 19। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस के जोड़ दो, ये कितना होगा? 40 और 19 59, 59.0 59 हो गया ये दोनों जोड़ के। इसमें से घटाओ 19.6, 19.6 घटाओ, कितना हो गया? 10 में से 6 गए 4 पॉइंट, यहाँ 8 बच गया, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ बच गए थे 4 में से गया 3। तो आगे आपका आंसर आ गया 39.4, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो सी सत्य है। देखो क्वेश्चन नंबर
3 है। क्या है 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपये में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? इसके 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से हैं 4 ऑप्शन? ए 1708 रुपये है, बी 1672 रुपये है, सी 1680 रुपये है, या डी 1662 रुपये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। विक्रय मूल्य के लिए क्या सूत्र है? विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा क्रय मूल्य का 12% का 12%। क्या होगा? क्रय मूल्य कितना? 1525 रुपये जमा 1525 का कितना? 1525 का 12%, 12/100, 25 चौका 100 और 25 का 150, 25 एकम 25, 4 से 12 कट गया 3 बार, तो ये आ गया 1525 जमा 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 183 बराबर आ गया 1708 रुपये। 1708 रुपये। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो ए सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? क्या कहा? 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? जहाँ सबसे छोटी है इसका मतलब वहाँ एलसीएम निकलेगा। 21, 35 और 175 का एलसीएम निकलेगा और फिर इनके जोड़े बन जाएंगे। 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 35 भाग नहीं होता और 3 5 15, 175 भाग नहीं होता। फिर 3 से कोई डिवाइड नहीं होता। फिर 5 से करो, ये आ गया आपका 7 का 7, 5 7 35 और कितना आ गया? 5 3 15 और 5 3 15 16, 5 5 25। फिर 5 से हो जाएगा 7 डिवाइड नहीं होने का, 7 डिवाइड नहीं होने का, 5 7 35। अब जो करो 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसका लैसे जो आ गया वो ये आ गया। इसमें 5 5 के जोड़े भी हैं। 5 का तो जोड़ा है, न तो 3 का जोड़ा है न 7 का जोड़ा है। इसलिए जोड़ा बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कितने करनी पड़ेगी? 3 गुणा 7 बराबर 21 से, 3 गुणा 7 बराबर 21 से गुणा करनी पड़ेगी। और फिर क्या हो जाएगा? संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा? 11025, 11025। ये संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है? 5 में आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी में, केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है वो? अक्षारीय मृदा धातु है समूह है, या शून्य समूह है, या निष्क्रिय गैस है, या संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये 4 सत्य है, संक्रमण तत्व।